हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इट्सी में या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो गया या फिर खुद के वेबसाइट से अगर ऑनलाइन हम लोग सेल करते हैं तो उस टाइम पे हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट नहीं है, येस और नो में ये आंसर नहीं है, जिस कारण से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। और ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज ही किसी ने हमारे डिस्कॉर्ड जो ग्रुप है उसमें मैसेज किया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बताऊँ, क्योंकि लिखने चाहूँगा तो बहुत लंबा पैराग्राफ बन जाएगा। तो जिस कारण से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ इट्सी के लिए, क्योंकि इट्सी रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं हम जब हमारे खुद के वेबसाइट से सेल कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग हो या फिर इंडियन में जो हम लोग ई कॉमर्स करेंगे उस टाइम पे। तो सबसे पहले इट्सी का बात करते हैं। तो देखिए, इट्सी में जब हम लोग ओपन करते हैं अकाउंट तो उस टाइम पे जीएसटी ऑप्शनल होता है, हमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन इनका जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया कि जब हम लोग शिपिंग करते हैं तो शिपिंग कंपनीज हमें जीएसटी वगैरह मांगते हैं। तो वो देखिए, अभी ये जो शिपिंग कंपनीज जीएसटी वगैरह मांगते हैं ना, तो वो भी ऑप्शनल होता है, वो कंपलसरी नहीं होता। अगर आप अपना जीएसटी यूज़ करोगे तो आपको जो आईटीसी होता है, एक जीएसटी क्लेम कर सकते हो आप। तो वो क्लेम कर सकते हो अगर आप जीएसटी प्रोवाइड करते हो तो। लेकिन ये चीज़ ऑप्शनल रहता है। लेकिन इसी में हमें जीएसटी कब चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो आप इंडिया में सेल कर रहे हो, जो आपका जो परचेस कर रहे हैं लोग इट्सी में से, वो इंडियन ऑडियंस है। तो उस केस में एज पर इंडियन लॉ आपको जीएसटी चाहिए होगा, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को आप सेल कर रहे हो। लेकिन अभी क्या है, रिसेंटली इट्सी ने जो इंडियन पेमेंट ऑप्शन है वो बंद करके रखा है, बहुत लोगों के पास है नहीं वो ऑप्शन। तो मान लीजिए अभी आपके पास जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो इंटरनेशनल मार्केट से आएगा, यूएसए यूके से ऑर्डर्स आएंगे। तो उस केस में आपको जीएसटी चाहिए या नहीं, वो सवाल होगा अभी के टाइम पे। तो उस केस में अभी आपको जीएसटी, अगर आपको स्टार्ट करना है, अगर आपको देखना है कि सही में इसी में ऑर्डर्स वगैरह आते हैं या नहीं, आपको बस शुरुआत करना है आपके बिजनेस को, तो उस टाइम पे आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर आ भी गया तो उसको आप एज ए गिफ्ट भी सेंड कर सकते हो बाहर। मतलब मान लीजिए यूएसए से ऑर्डर आ गया तो उसको एज ए गिफ्ट भी सेंड कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास 10-20 ऑर्डर आ गए और सबको आप एज ए गिफ्ट सेंड कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा। और कुरियर कंपनी जो, मान लीजिए अगर आपने इंडिया पोस्ट यूज़ किया तो वो लोग भी नहीं मानेंगे। तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए उस समय एक जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो रहता है जीएसटी। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लाइसेंस है वो भी चाहिए होगा, और साथ में बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंटेशन है जो चाहिए होगा अगर आप प्रॉपर्ली बिजनेस कर रहे हो। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आप, तो उस केस में तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप एज ए गिफ्ट सेंड कर देना उस टाइम पे, पहला ऑर्डर जब आएगा आपका। उसके बाद आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जीएसटी जब भी हम लोग अप्लाई करते हो तो उसका फाइलिंग करना पड़ता है। और अगर आपको जीएसटी मंथ में बन भी नहीं रहा ना, तब भी आपको एक जीएसटी फाइल करना पड़ता है, नील रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो वो थोड़ा हेडेक हो जाएगा अगर मान लीजिए आपने जीएसटी ले लिया, उसके बाद आप बिजनेस बंद कर दे रहे हो उस केस में। लेकिन इसमें और एक कैटेगरी के लोग आते हैं, सेलर आते हैं इट्सी में, जो क्या करते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड करते हैं। मतलब इंडिया में बैठ के यूएसए या फिर यूके का या फिर बाहर के किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन पार्टनर को लेते हैं, जो मान लीजिए प्रिंट ऑन डिमांड आइटम प्रोवाइड करते हैं उनको, और वो डायरेक्टली ड्रॉप शिप कर देते हैं अपने कस्टमर को। तो उस केस में जीएसटी का कोई यूज़ केस बनता नहीं है, और हमें जीएसटी की ज़रूरत भी नहीं होता उस समय। और मान लीजिए जीएसटी आप अगर यूज़ कर भी लोगे तो जीएसटी आप अप्लाई किस में करोगे, क्योंकि वो सामान तो इंडिया के थ्रू हो नहीं रहा कुछ सेल, तो उसमें जीएसटी लगेगा नहीं। तो उस केस में आपको जीएसटी नहीं चाहिए होता है। तो आशा करता हूँ ये इस इट्सी वाला जो केस है वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब आता हूँ मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में। तो जैसे मैंने अभी इट्सी वाले में बताया कि इट्सी में क्या होता है, जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में सारा चीज़ें करते हैं, सप्लायर भी हमारा इंटरनेशनल से ही है और जो सेलर है, जो बायर है, वो भी इंटरनेशनल का है, तब हमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस केस की बात करें तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी सेम होता है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में भी हम लोग इंडिया से तो सामान सेंड नहीं करते, तो उस केस में भी हमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं होता। मान लीजिए चाइना का हमारा कोई एक फुलफिलमेंट एजेंट है या फिर सप्लायर है, उसके थ्रू हम लोग यूएसए में सामान डिलीवर कर रहे हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में, तो उस केस में इंडिया आता ही नहीं ना सर्कल में, तो हमें हमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं होता। तो अभी केस आता है फेसबुक एड्स वगैरह के लिए। तो मान लीजिए आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो और आप जो एडवर्टाइजमेंट है वो चला रहे हो इंडियन आईएनआर फेसबुक एड अकाउंट में, तो उस केस में आपको फेसबुक 18% जीएसटी चार्ज करेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप जीएसटी लेके वो जो 18% जीएसटी चार्ज हो रहा है वो क्लेम कर लोगे, तो वो ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो एक्सपेंस है वो भी तो जीएसटी में एक्सपेंस तो हो रहा है, लेकिन आपका जो इनवर्ड आ रहा है जीएसटी वो तो किस केस में आ नहीं रहा, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग केस में। तो उसमें कुछ केस बनता नहीं है, और मैंने अभी तक नहीं देखा कि ऐसा कोई कर रहा है। अगर कोई कर पा रहा है कुछ स्ट्रेटजी लगा के, तो ज़रूर कमेंट में बताना कि इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आईएनआर में एड रन करके और जीएसटी भी कोई अगर क्लेम कर रहा है तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में, अगर कोई कर पा रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो यूएसडी
ऐड अकाउंट के थ्रू हम लोग ऐड रन करते हैं, जिससे हमें जीएसटी देना नहीं पड़ता, और ये मतलब इलीगल भी नहीं है, ये एक लीगल वे है। इसके लिए हमें एक अलग से चार्ज कटता है हमसे। इनिशियल में नहीं कटेगा, उसका एक लिमिट है 7 लाख का। जो 7 लाख के ऊपर जब हम लोग ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद 5% या फिर 6% के नियर अबाउट एक टैक्स डिडक्ट होता है। उसका एग्जैक्ट नेम मुझे याद नहीं मुझे अभी, तो वो डिडक्ट होता है, वो बाद में कटेगा। तो ये हो गया इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग में, मतलब ज़रूरत होता नहीं है कभी भी। अभी बात करते हैं इंडियन ई कॉमर्स या फिर ड्रॉपशिपिंग में। तो इंडिया में देखिए, एज़ पर रूल आपको जीएसटी चाहिए होगा अगर आप इंडियन ड्रॉपशिपिंग या फिर इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हो तो। और आपको लेने का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि इंडिया में जब भी आप किसी को प्रमोट करते हो प्रोडक्ट को, तो आप जो एडवर्टाइज़र है उसको तो जीएसटी पे करते हो। जैसे फेसबुक में मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपीज़ का एडवर्टाइज रन किया, तो 180 रुपये वो लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। तो वो जो पैसा है वो आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आपके पास जीएसटी नहीं होगा तो। और आप जो प्रोडक्ट है वो तो इंडिया से ही सेल कर रहे हो कस्टमर को, तो उसमें भी आपको जीएसटी कट होना पड़ेगा, जिस कारण से। और जो सप्लायर से आप परचेस करो तो उसमें भी वो जीएसटी लेता है। तो सही से सेट होने के लिए और आपका जो लॉस है वो कम करने के लिए इंडियन ई कॉमर्स में आपको जीएसटी की ज़रूरत है, और ये कंपलसरी भी होता है एज़ पर रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स। तो बस यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ सारा चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है। और भी अगर कुछ क्वेश्चन हो तो हमारा डिस्कॉर्ड जो है वो ज्वाइन कीजिए। डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और ये फ्री है। इसमें जाके बहुत सारे चैनल्स वगैरह है, उसमें आप अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हो, जिस भी कैटेगरी के ऊपर आपको पूछना है। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।